नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और बहुत स्वागत सर सनातन महाकुंभ की इस खास पेशकश में आप सभी का। अखाड़ों का इतिहास क्या है, सनातन संस्कृति की पहचान क्या है, धर्म की रक्षा की अलख कब से जगी, ऐसे कई सवाल हैं जो हर किसी के जहन में कौंध रहे हैं। अब इसी कौतूहल को खत्म करने के लिए हम एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं, इसे देखिए। धर्म रक्षा के अखाड़ों से साक्षात्कार, धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए मठों ने शास्त्रों के साथ साथ अस्त्र शस्त्र के अभ्यास पर भी बल दिया। तभी से अखाड़ों की परंपरा का सूर्योदय हुआ। किस प्रकार से 1664 ईस्वी में जो वाराणसी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, तो उसके इतिहास का जब हम अवलोकन करते हैं तो नागा साधुओं और औरंगजेब की सेना में एक भयंकर युद्ध हुआ। और ये जो नागा साधु थे, ये जाने जाते थे अपने शौर्य के लिए, अपनी बहादुरी के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। और ये उसी प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए यह जो मुगल आक्रांता थे उनके विरुद्ध खड़े हुए। और 1664 ईस्वी में काशी विश्वनाथ मंदिर में जब संघर्ष हुआ तो एक इसको कहें बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ा गया। और उस युद्ध में इन नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने एक मजबूत चट्टान बनकर ये खड़े हो गए। और मजबूत चट्टान बनकर जब ये खड़े हो गए तो इन्होंने अपने त्रिशूल से और साथ में इनके पास जो और अन्य हथियार थे, तलवार, मैचलॉक गन यानी बंदूकें, तोपें छोटी छोटी, और इन्होंने औरंगजेब की उस सेना को परास्त किया। महाकुंभ में शामिल होने वाले 13 अखाड़ों से जुड़ी बातें, उनकी खासियत और उनका इतिहास जानने योग्य है। साथ ही आज के दौर में इन अखाड़ों का बदलता स्वरूप हर किसी के मन में कौतूहल पैदा करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सारी दुनिया का स्वरूप बदल रहा है, वैसे ही अखाड़ों का भी स्वरूप थोड़ा बहुत तो बदला ही है। और बदलाव तो एक जीवन की प्रक्रिया है, होना भी चाहिए। अच्छी बात है कि इधर 2019 से या 17 से किन्नर अखाड़ा ऐड किया गया है अखाड़ों में, तो ये भी एक अच्छी पहल है। और हमारे संत महात्माओं की का ये कहना चाहिए बड़प्पन है कि उन लोगों को उन्होंने शामिल करके एक अवसर दिया है। क्योंकि देखिए, जितने महात्मा हैं हमारे, जितने संत हैं, वो सब बहुत ज्ञानी हैं और पूरा जिसको कहते हैं सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं। उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत जैसा कि आज की होड़ है जीवन की, तो थोड़ा बहुत उसमें भी आया है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां आपको दिखेंगी, थोड़ा सा पॉम्प एंड शो ज़्यादा है। और देखिए तो आप जब इनके रथ यात्रा निकलती हैं तो उसमें कौन कौन सी गाड़ी नहीं होती। इलाहाबाद का शहर आपका बिल्कुल बदल जाता उस समय। अखाड़ों की शान तो होती ही है, लेकिन गाड़ियां जो हमारे इलाहाबाद में कम दिखाई देती हैं वो दिखाई देने लगती हैं। तो स्वरूप तो बदला है। और जैसा कि आज का जीवन है तो बदलाव होना चाहिए और एक अच्छा बदलाव है। अलग अलग अखाड़ों में विविधता के बावजूद सनातन धर्म की रक्षा और सनातन संस्कृति का संवर्धन का लक्ष्य साझा है। ये अखाड़े सनातन संस्कृति के उत्थान के साथ ही लोक कल्याणकारी काम जैसे स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों का संचालन भी करते हैं, जिसमें सनातन संस्कृति का उत्थान निहित है। मैं यही कहूंगी कि एक बार जरूर महाकुंभ में आना चाहिए। आप स्नान करके जरूर जाइए। मतलब मन में जितनी शंकाएं, जितनी चीजें हैं वो जरूर दूर होंगी।
3 नवंबर को हमारे सभी साधु संतों का नगर प्रवेश हुआ। उसके बाद 23 नवंबर को सभी धर्म ध्वजाएं आरोहित हुई। उसके बाद सभी देवता को वहां पर स्थापित करके अपने अपने धर्म अपने अपने ढंग से उसका पूजन कार्य चल रहा है। ओम नमो नारायण। और किन्नर माताएं मतलब है ना कि ना हर इससे परिपूर्ण है, मतलब साधु संतों से, हर पूजा पाठ से, संन्यास से, संतोष से, सबसे पूर्ण है। हमारे आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी ने ये साबित कर दिया कि कोई सनातन धर्म कमजोर नहीं है। आज सनातन धर्म बहुत मजबूत है और सनातन धर्म की रक्षा नर नारी किन्नर को सभी को मिलकर करनी चाहिए। आप सब गृहस्थ जन भी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन बेला में आप सब उपस्थित हैं। ये कई जन्मों का प्रारब्ध है जो पूरे आज आप लोग का उदय हुआ है। इसी के साथ आप सबको कुंभ के हम निमंत्रण देंगे कि आइए और अपना सौभाग्य बढ़ाइए। कुंभ 2025 में प्रवेश करेगी छावनी में और विधि विधान के साथ विश्व की परिस्थितियों का कुंभ के अंतर्गत चिंतन होगा, मनन होगा और विश्व को एक रास्ता दिखाया जाएगा जिससे विश्व में शांति, सद्भाव, एकता का वातावरण निर्मित हो। हमारे जितने भी मठ मंदिर और हमारे जितने भी अलग अलग स्थान हैं, गिरी कंदराओं में जो साधु हैं, अपने अपने आश्रमों में जो साधु रहते हैं, वो आज एकत्रित हुए हैं। नागा, संत, महंत, महामंडलेश्वर, ये आप देख रहे हैं सब किन्नरों के रथ हमारे साथ हैं। तो आज हम मेले में प्रवेश कर रहे हैं। आस्था का ये संगम भक्ति का द्वार भी है और शक्ति का संसार भी। साधुओं की तपोभूमि भी है और संतों की कर्म भूमि भी। ये कर्म भूमि इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े भव्य आयोजन की साक्षी बनकर खुद को निहार रही है और आनंदित हो रही है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान 14 जनवरी 2025 को किया गया। सबसे पहले नागा साधुओं ने पवित्र त्रिवेणी घाट में पावन और आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद बाकी भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। 144 सालों के बाद लग रहे इस महाकुंभ में देश विदेश से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। कहते हैं कि महाकुंभ में स्नान करने से पापों से मुक्ति मिल जाती है और पुण्य की प्राप्ति हर भक्त को होती है। अमृत स्नान के दौरान नागा साधुओं का अद्भुत प्रदर्शन श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं त्रिवेणी तट पर इन साधुओं की पारंपरिक गतिविधियों ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अमृत स्नान के लिए ज्यादातर अखाड़ों का नेतृत्व कर रहे नागा साधुओं का अनुशासन और उनका पारंपरिक शस्त्र कौशल देखने लायक है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नागा साधुओं की उस कौशल की जो उन्होंने अपने शस्त्रों से दिखाया, जो कि अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। ये बात इसलिए क्योंकि नागा साधुओं का जिक्र हर बार महाकुंभ में किया जाता है और नागा साधु एक कठिन परीक्षा के बाद जब ये बनते हैं, क्योंकि 12 सालों से इंतजार किया जा रहा था इस महाकुंभ का कि कब इसका आगाज होगा। और सबसे कठिन तपस्या अगर किसी ने की है तो वो महज है नागा साधु। इसलिए उनके परीक्षण को, उनकी परीक्षा को हर कोई इस वक्त सलाम कर रहा है। और ये तस्वीर उसी दौरान की आपको दिखा रहे हैं जब नागा साधु की तरफ से शस्त्र के जरिए, उसके माध्यम से अपना कौशल दिखाया गया। हजारों करोड़ों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो लगातार इस वक्त महाकुंभ पहुंच रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ में अमृत स्नान आज हुआ था और पहला अमृत स्नान जहां कई भक्तों ने आस्था की डुबकी पावन गंगा में लगाई, जिसमें माना यह जाता है और पौराणिक कथाओं में बाकायदा इस बात का जिक्र है कि जब गंगा में आस्था की डुबकी लगाई जाती है तो सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। और न सिर्फ देश से बल्कि अलग अलग विदेशों से भी यहाँ पर कई नागा साधुओं के साथ साथ साधु संत और साध्वी भी पहुंचे हुए हैं। कई भक्त पहुंचे हुए हैं जो विदेशों में रहते थे, लेकिन इस प्रयागराज में महाकुंभ का इंतजार किया जा रहा था, जिसका आगाज 13 जनवरी 2025 से हो चुका है।
महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए गंगा, यमुना और रहस्यमय सरस्वती नदी के पवित्र संगम त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान करने के बाद जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने अमृत स्नान करने वाले आचार्यों में प्रथम होने पर खुशी जाहिर की और व्यवस्थाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर प्रशंसा की। मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। महाकुंभ मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। साधु संतों के अमृत स्नान में किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए, कोई कोताही ना रहे, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि 12 बजे तक करीब 1 करोड़ 60 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। 13 में से 8वें अखाड़े का अभी स्नान चल रहा है और इस अखाड़े के उपलक्ष्य में सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां स्वयं मौजूद रहते हैं ताकि कोई साधु संतों के स्नान में किसी तरह की विघ्न बाधा न हो। साथ ही साथ जो जन सामान्य है उसका स्नान भी चलता रहता है और 12 बजे तक लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोगों के द्वारा स्नान किया जाना संभावित है। प्रयागराज के संगम तट पर सबसे बड़े मेले का आयोजन की शुरुआत पौष पूर्णिमा के पवित्र स्नान से हो चुकी है, जो कि 13 जनवरी 2025 को आगाज हुआ। मकर संक्रांति के पर्व पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इस बार महाकुंभ को दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ के साथ साथ सुरक्षित महाकुंभ बनाने का संकल्प भी लिया गया। वहीं हिंदी खबर ने जब प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं से बात की तो इस बार महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं को हर तरीके की अच्छी सुविधा इस महाकुंभ में देखने को मिली। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और आप सबको सादर आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप सभी लोग आएं और इस सनातन के महाकुंभ में आप सभी भागीदार बने, क्योंकि जन्म जन्म के पुण्य खले। आओ हम सब महाकुंभ चलें। भाई साहब कहाँ से आए हैं? यहीं मैं स्टूडेंट हूँ, यहीं पर रहता हूँ। कैसा लग रहा है महाकुंभ का नजारा देख के? महाकुंभ का नजारा देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार महाकुंभ देख रहे हैं? हाँ पहली बार। इससे पहले मैं मतलब नहीं था यहाँ पर। आप कहाँ से आए हैं? हम उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं लेकिन रहते मध्य प्रदेश में हैं। तो अभी जो हमने अपने जीवन का महाकुंभ देखा है और व्यवस्था देखा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, बहुत भव्य और बहुत सरलता से और प्रशासन का बहुत सहयोग है। दूर से आए हुए लोगों का यहाँ पे कोई कहीं भटक नहीं रहा है। रुकने की व्यवस्था यहाँ पर कैसी, जनाश्रय कैसा बना? बहुत बढ़िया बनाया है। सबसे अच्छी सुविधा प्रशासन की तरफ से ये लगा कि उन्होंने ऑटो वाले की व्यवस्था भी इतना बढ़िया किया कि दूर दराज से लोग कोलकाता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कहीं से भी आए हैं तो आराम से पैदल चले आ रहे हैं, जो गंगा माता का स्नान कर रहे हैं संगम। आप कहाँ से आए हैं? बागेश्वर धाम से आए हैं। बागेश्वर धाम से, हाँ बुंदेलखंड से। बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पहले पढ़ाई करने भी आए थे। जय श्री राम, जय श्री राम। प्रयागराज को ऐसे ही तीर्थों का राजा नहीं कहा जाता। हर 12 वर्षों पे यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है और इस बार 2025 में भी महाकुंभ के आयोजन की शुरुआत अब हो चुकी है। हालांकि आज मकर संक्रांति का पर्व है और आज देश भर से श्रद्धालु प्रयागराज की संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि अभी तक हमारे पास जो अपडेट आया है, अभी तक करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हिंदी खबर आपको तस्वीरें दिखा रहा है कि देखिए जिस जगह पर हम मौजूद हैं वो लगभग 60 फीट की ऊंचाई पर हम मौजूद हैं और यहाँ से आपको हिंदी खबर वो नजारे दिखा रहा है। चारों तरफ के आपको नजारे दिखाता हुआ हिंदी खबर आ रहा है, क्योंकि देखिए किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो लगातार आ रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ भी आपको बढ़ते हुए दिखेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, लगातार स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और सीधे
अपने घर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से इंतजाम किए गए हैं कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो आसानी से संगम तट पर डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको उधर की भी दिखाएंगे कि जिधर से देखिए श्रद्धालु जो है वो वापस आ रहे हैं। पूरे महाकुंभ की अगर हम बात करें, 45 दिन तक चलने वाला ये महाकुंभ में लगभग 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर भी बनती है, जिसके लिए हर जगह पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। हर जगह पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। 60,000 पुलिस जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं जो पल पल की नजर रख रहे हैं। साथ ही साथ 2700 से ज्यादा कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं जो पल पल की अपडेट लगातार दे रहे हैं। उसी के साथ क्योंकि श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु एक बार में संगम तट पर पहुंच रहे हैं और वहीं पर आस्था की डुबकी लगाते हुए आपको दिखेंगे। हालांकि हिंदी खबर जो आपको तस्वीरें अभी दिखा रहा है वो सबसे पहले तस्वीरें आपको हिंदी खबर दिखा रहा है। किस तरह से देखिए श्रद्धालुओं का जो जत्था है वो कैसे यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि ये संगम जाने का मेन मार्ग है और यहीं से संगम जाने के लिए श्रद्धालु देखिए निकल जाते हुए आपको नजर आएंगे। बीच में आपको पुलिस की गाड़ी भी दिखेगी कि किस तरह से बीच बीच में पुलिस की गाड़ी भी लोगों को ब्रीफिंग कर रही है और बार बार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि घाटों को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। ब्यूरो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 में देश भर से आए भक्त आस्था और सनातन संस्कृति के इस महासंगम में डूबकर भक्ति की लहर का आनंद ले रहे हैं। ये दिव्यता और भक्ति का पर्व है। तस्वीरें देखिए कितनी आनंददायक आपको दिखाई देंगी। कितनी दूर तक झूम रहे हैं, नाचने का आनंद ले रहे हैं। अच्छा फुटेज है। वहीं महाकुंभ के अमृत स्नान के दौरान महिला श्रद्धालु भी संगम नगरी पहुंच रही हैं, जहां आस्था की डुबकी लगाने आई महिला श्रद्धालु से बात की हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा ने। महाकुंभ का आयोजन पौष पूर्णिमा के स्नान से शुरू हो चुका है और आज अगर हम बात करें मकर संक्रांति पर्व की तो मकर संक्रांति पर्व में श्रद्धालु यहां पर अब अमृत स्नान करने के लिए प्रयागराज के संगम तट पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में हमने आपको उसके पहले दिखाया था कि यहाँ पर श्रद्धालु किस तरह से पहुंच रहे थे। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। सबसे पहले कि आप लोग कहाँ से आएंगे? हम लोग यही लोकल ही हैं। ये बताइए कि महाकुंभ में आप प्रयागराज की अगर हम बात करें तो क्या क्या देखा अभी तक आपने प्रयागराज में? महाकुंभ में कैसे देखा? महाकुंभ हम लोग तो हर यही रहते हैं, हर साल होता है। इस बार थोड़ी भीड़ ज्यादा है क्योंकि इतने साल बाद है। क्या ये आपका पहला महाकुंभ है? हाँ, ये हम लोग का मेरा पहला है। कैसा अनुभव रहा महाकुंभ का? भीड़ तो बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब है ठीक है व्यवस्था, लेकिन अंदर थोड़ी और भीड़ ज्यादा है जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें भी हो रही हैं। ठीक है। स्नान हो गया आप लोग? हाँ, हो गया। स्टूडेंट हैं आप लोग, अभी तक कैसा लगा महाकुंभ? क्योंकि पहले की अगर महाकुंभ की बात करें और इस बार की महाकुंभ की बात करें तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं, मगर जो नंबरिंग होता था इस बार बोर्ड का नंबरिंग नहीं, इससे पब्लिक काफी परेशान हो रही है। हम लोग तो यहाँ रहते हैं, हमको आइडिया है, लेकिन यहाँ पब्लिक जो नहीं आ रही है वो बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं। किसी का बैग गुम हो रहा है तो कुछ भी हो रहा है। अभी भी व्यवस्था कराई जा सकती है। आज पहला नहान था, अभी और भी नहान है, उसकी व्यवस्था कराएं और यही सब है। इस बार महाकुंभ जो है डिजिटल महाकुंभ के नाम से भी डिजिटल कुंभ कैसे देखती हैं आप? भैया डिजिटल इन द सेंस कि उन्होंने बोला है कि जो खोया पाया केंद्र वो भी हम उसका भी डिजिटलाइजेशन करेंगे सब कुछ। बट फिलहाल भीड़ सुबह के टाइम बहुत ज्यादा थी, उस हिसाब से तो थोड़ी असुविधा हुई है हम लोगों को, क्योंकि मेरा खुद का ही बैग भी खो गया तो सब साथ के खो गए थे। तो क्राउड मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। जी भैया, क्राउड बहुत ज्यादा हो गया है और मतलब अभी आगे के लिए गवर्नमेंट को और भी अपने इंतजामों पे बहुत वो करना पड़ेगा। आप लोग कहाँ से हैं? सर हम लोग यहीं से हैं, प्रयागराज से। जी स्टूडेंट हैं आप लोग। ये बताइए इस बार जो महाकुंभ है डिजिटल महाकुंभ भी है, तो डिजिटल सेवाओं का आप लोगों ने लाभ लिया?
सर हमने तो कोई लाभ नहीं लिया, बट ठीक है, हमने जितना देखा है यहाँ की फैसिलिटी काफी अच्छी है, बट है थोड़ा वहाँ घाट पे जाने के बाद वहाँ थोड़ा भगदड़ ऐसा माहौल हो गया था। हालांकि ठीक है, हमें सेटिस्फाइड है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी बहुत जो गड़बड़े हैं, क्योंकि इतना क्राउड है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़े होंगी, लेकिन कुल मिलाकर हमने अभी तक जितने भी श्रद्धालुओं से बात किया उनका ये साफ साफ कहना था कि इस बात की जो सुरक्षाएं हैं वो काफी अच्छी है। क्योंकि व्यवस्था की अगर हम बात करें कि 1 से 1.5 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं, और कल का अगर हम आंकड़ा बताएं आपको तो कल शाम तक 1 करोड़ 60 लाख लोगों ने यहाँ पर स्नान किया, और आज 5 से 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का स्नान करने का अनुमान बताया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। अब देखिए संगम नगरी प्रयागराज में सुरक्षा और सेवा की बेहद शानदार तस्वीरें। संगम की लहर पर तैरती पुलिस चौकी, जिसमें पुलिस के जवान तैनात हैं, जो महाकुंभ मेले में चप्पे चप्पे पर नजर गड़ाए हुए हैं। वहीं महाकुंभ को लेकर श्रद्धालु को हर सुविधा उपलब्ध इस वक्त कराई जा रही है। आस्था के सबसे बड़े मेले में अपनों से कोई ना बिछड़े, इसके लिए डिजिटल खोया पाया केंद्र महाकुंभ भी बनाया गया है, जहां आपको ये भी बताते चले कि ये डिजिटल खोया पाया केंद्र 24 घंटे खुला रहेगा। साथ ही 1920 हेल्पलाइन नंबर पर आसानी से श्रद्धालु अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्रयागराज की संगम रेती पर लगने वाला सबसे बड़ा आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मेले का आयोजन हो चुका है, और इस महाकुंभ को दिव्य भव्य के साथ साथ डिजिटल महाकुंभ का भी नाम दिया जा रहा है। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो डिजिटल खोया पाया केंद्र पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार यहां पर जो श्रद्धालु अपनों से बिछड़ गए हैं उनके लिए यहां पर लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, क्योंकि इस बार महाकुंभ में पहली बार डिजिटल खोया पाया केंद्र बनाया गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से जो श्रद्धालु अपनों से बिछड़ गए हैं वो यहाँ पर अपने श्रद्धालुओं का नाम बता रहे हैं, अपने परिजनों का नाम बता रहे हैं, और यहाँ पर खोया पाया केंद्र में उनकी मदद की जा रही है। तो आप देखिए जो श्रद्धालु खो जाते हैं उनको आसानी से डिजिटल के माध्यम से खोया पाया केंद्र में लाया जाता है और अपनों से मिलाया जाता है। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर किस तरह से काम लगातार चल रहा है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि यहाँ पे क्राउड जो मैनेजमेंट है आप देखिए यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से काम चल रहा है, और हर काउंटर यहाँ पर बिजी दिखा रहा है, क्योंकि देखिए खोया पाया केंद्र डिजिटल महाकुंभ में बनाया गया है, और ऐसे लगभग 9 खोया पाया केंद्र जो है 4000 हेक्टेयर में बसे मेले में बसाया गया है। और यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स बैठे हुए हैं वो लगातार रसीद नोट कर रहे हैं, और अनाउंसमेंट लगातार यहाँ पर किया जा रहा है कि जो भी बिछड़ गए हैं वो खोया पाया केंद्र में आकर संपर्क करें। हालांकि अभी तक ऐसे आंकड़े हमारे पास नहीं आए हैं जो ये बता पाए कि कितने लोग खोए हैं और कितने लोगों को मिलाया गया है, लेकिन जब हमने यहाँ पर बात किया कुछ लोगों से तो उनका कहना है कि जो लोग कल खोए थे वो शाम तक मिल गए थे, क्योंकि हर जगह पर पुलिस मुस्तैद है, हर जगह पर अनाउंसमेंट हो रहा है चौराहे चौराहों पर। तो इसलिए इस बार पहली बार महाकुंभ में डिजिटल खोया पाया केंद्र बनाया गया है। हम आपको अंदर भी ले चलेंगे और तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए किस तरह से 24/7 डिजिटल खोया पाया केंद्र यहाँ पर बनाया गया है, और 1920 यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, यानी कि अगर कोई बिछड़ता है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके वो बता सकता है कि उनका परिवार के कितने लोग बिछड़ गए हैं। और उसके बाद आप खोया पाया केंद्र पर आइए और यहाँ पर पर्ची बनवाइए, और पर्ची के नाम से यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जाएगा कि इस फला फला जो बेटा है वो खो गया है, बेटी खो गई है, माँ खो गई है, उसके नाम से यहाँ पर अनाउंसमेंट करके उसको बुलाया जाएगा। और खोया पाया केंद्र में बैठाने के बाद जब उनके परिवार वाले यहाँ पर आ जाते हैं तो उनको सौंप दिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। वहीं उधर संगम नगरी पहुंची कथावाचक जया किशोरी ने भी आस्था के समागम पर खुशी जाहिर की है। साथ ही इस भव्य अमृत स्नान को आनंद देने वाला बताया। बहुत सुंदर जो भाव है लोगों के यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे इतनी संख्या
और इतनी ठंड है उसके बावजूद इतनी भीड़, इतनी संख्या, इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, तो मेरे लिए तो बहुत ही अद्भुत अनुभव रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सर्व सनातन महाकुंभ की इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।